अब क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? ग्वालियर। अरे ग्वालियर नहीं चल पाएंगे, क्यों? लाइट बिल्कुल खत्म है, वो चल ही नहीं पाएगी गाड़ी। बस अभी डिसीजन पेंडिंग है, देखते हैं क्या होता है। ये मैं हूँ, ये मेरी कॉफी है और ये आइस है। Hello guys, it's 8:30 in the morning and we are currently at Oli and we'll be leaving for Nainital. Firstly, we'll be going to Joshimath and then we'll leave for Nainital. It's around -1 here. It's quite sunny right now, so I think the temperature might rise. Our bikes are parked over there at the back, if you can see. And yeah, आज हमने 2 दिनों बाद नहाया है. I'm feeling so fresh. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। I'm having my coffee. We'll be leaving Oli at 9. 9 बजे छोड़ देंगे. See you at नरसिम्हा मंदिर. Okay? लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहाँ कार पार्क की थी. So this is the way to the temple. The view from here is just amazing. बहुत ज़्यादा सुंदर view है. And the last time when I came here, there was no snow on that mountain. And इस बार it is there. That's the main entrance of the temple. And cameras are not allowed inside. I'm going to this Pujari Awas and I'll be asking a few things about this temple. And दीदार पंडित जी जो पूजा करते हैं यहाँ. पंडित जी थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताएंगे हमें. ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, क्या ये आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया हुआ है. 1500 वर्ष पुराना मंदिर है. अभी तो पुनर्निर्माण किया हुआ है. इनकी नरसिंह भगवान जी आदिगुरु शंकराचार्य जी के इष्ट देवता हैं और शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए हैं. नरसिंह भगवान की स्वयंभू विग्रह है जो कि शालिग्राम पे विराजमान है. इनकी विशेषता है, इनकी जो बाएं हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बाल के बराबर पतले हैं. शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा, बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है. काफ़ी बड़ी हो गई, वहाँ पे दर्शन देंगे ऐसी धारणा है. और जब बद्री विशाल जी के कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे बद्री विशाल की पूजा होती है. आपका धन्यवाद पंडित जी अपना कीमती समय देने के लिए. So I just met Sanjay Prasad Dibri ji, who is the priest here. I mean Pandit here. This is the entrance and he sits over there and from there you can get your prasad. So I'm leaving from here to Nainital and it's 11 in the morning. Jai Badri Narayan. So we stopped here for a small susu break and ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पर प्लान तो क्या ही होता है यार. नीचे कॉलेज में क्या ही आप प्लान करोगे, क्या ही अनप्लान करोगे. चाचा ने बोला तो हम रुके, वरना हम सीधे आगे रुकते. तो कंट्रोल पावर है हमारे पास, क्योंकि पानी कम पी रहे हैं तो आगे कम रही है. एंड या क्या कंट्रेक्ट भरवा ले पेट्रोल, मेरे में कब खत्म. ये है इंटरसेप्टर. क्या हमारा, हम तो अभी ओली से आ रहे हैं, नैनीताल जाएंगे, फिर नैनीताल तो देखते हैं कहाँ बनता है. क्या बढ़िया एकदम बेहतरीन हैं. क्या
ये पानी भरा हुआ है पीछे, तो क्या है, रास्ते में रुकना नहीं पड़ता, बार बार भर लो बॉटल, मुँह में पाइप फंसा लो और पीते रहो। आप लोग कहाँ से? अच्छा, लोकल आए थे। ठीक, यहाँ से नैनीताल की रोड ठीक है ना? अच्छी रोड है। कहाँ से होके जाएगी? गैरसेन? हाँ, गैरसेन वाला बेटर है। ठीक, कहाँ पे? उसी पे ही? चलो चलो। हमको हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ाना पड़ेगा, चाचा को भूख लग रही है। So we are in Karnaprayag and we have stopped at holiday home and कल भी हमने हमारा जो लंच है यहीं किया था। मेरा टेस्टी फूड या हमको यहाँ के पनीर प्याज के पराठे बहुत अच्छे लगे। सो एवरीथिंग वाज गुड एंड ग्रेट हियर। सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में था, सब कुछ रीजनेबल प्राइस में था एंड कॉफी वाज अमेजिंग एंड this side it's Karnaprayag and behind we left Joshimath there. Now we'll enjoy our meal and see you. So this is the view from the holiday home hotel. Such nice view and mostly यहाँ पर आप जितनी भी जगह जाएंगे वहाँ पे सभी जगह इतना अच्छा व्यू है ना। You can also sit here and enjoy your meal. But हम तो पूरे रास्ते से ये व्यू देखते हुए आ रहे हैं, तो we preferred sitting inside and having a meal. थोड़ा सा sunny है बाहर and हेलमेट के चक्कर में पूरे बाल जो है ना गड़बड़ हो गए हैं। So we have covered around 100 kilometers from Oli. We'll be leaving for, I guess, Nainital and the plan might get changed. And we are making it to Ranikhet, I guess. थोड़ा सा confusion है देख। यार मैं भी यहाँ दिसंबर में ही आया था न्यू ईयर पे और रोड बिल्कुल बेकार सी रोड हो रखी थी, काम चल रहा था, पूरी कंप्लीट हो गई है। So we are at Diwari Khal. Took a water break and Ranikhet is 100 kilometers from here. हमारा रानीखेत जाना थर्ड एम्पायर के डिसीजन जैसा हो गया है। रानीखेत जाएंगे भी पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं। So we are at Rampur and लोग ढाबे पे लिखते हैं वेलकम टू द ढाबा एंड यहाँ हम आ चुके हैं वेलकम ढाबा पे एंड वी हैव पार्क्ड आवर बाइक्स ओवर देयर। हम पहले भी इस ढाबे पे कई बार आ चुके हैं। अभी जनवरी में जब ओली गए थे तब आए थे एंड भैया बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो हम चाय पीने के लिए यहाँ पे रुक गए थे। ये है भैया किचन एंड अंदर जाना मना है। चाची इज हैविंग टी एंड फाइनली सी यू इन। क्या कर रहे हैं? ऋषिकेश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपन? रानीखेत कर रहे हैं या डायरेक्ट ग्वालियर या नैनीताल? हाँ, अभी डिसीजन पेंडिंग है, देखते हैं क्या होता है। चाय के बाद असली कहानी पता चलेगी क्या होने वाला है। बिक्यासेन इज 6 किलोमीटर। मैं सोच रहा हूँ चाचा पीछे रह गए हैं, मैं जाके जब तक चाय पी लेता हूँ, उनका वेट करता हूँ, वो जब तक आएंगे तब तक मैं रुकता हूँ। So I am at Bikkyasen and I have stopped here to have some tea and I'm waiting for Chachu. पता है कुछ प्लान नहीं है, हमने प्लान ऐसा करा है कि आगे ग्वालियर की ओर बढ़ते हैं। सो जहाँ पर दुकान होगी स्टॉप एंड उसके बाद विल स्लीप देयर एंड फिर कल निकलेंगे और इफ वी आर कंफर्टेबल सो विल बी डूइंग ग्वालियर टुनाइट, मतलब विल नॉट स्टॉप एंड विल कंटिन्यू। That's my tea. I love having tea in this steel glass. Bikkyasen से ग्वालियर is around 500 kilometers I guess. एक रास्ता जाता है बदरोज खान के लिए, जिसपे हम नहीं जाएंगे। बदरोज खान हम यूजुअली 3 साल से बदरोज खान कर रहे हैं। बदरोज खान मेरे फ्रेंड अक्षय का घर है एंड हम डायरेक्टली सोच रहे हैं यहाँ से रामनगर पहुँचे। रामनगर के बाद देखते हैं क्या होता है। मेरा ट्रांसपेरेंट चश्मा गिर गया है, अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। चश्मा तो मिल गया है पर देखने और दिखाने लायक दोनों कंडीशन में नहीं है यार। ये तो क्या? अच्छा, ऊपर लेना है ना अपन को। अब क्या प्रोग्राम भाई साहब? ग्वालियर? अरे ग्वालियर नहीं चल पाएंगे, क्यों? लाइट बिल्कुल खत्म है, वो चल ही नहीं पा रही गाड़ी। बस अपन को रामनगर तक की तो प्रॉब्लम है, फिर तो हाईवे। वही तो चक्कर है। क्यों? रामनगर में कितनी देर लगनी है? रामनगर कितना है यहाँ से? 50 किलोमीटर? 50 नहीं है, 60 होगा।
उसमें तो लगने दो घंटे। क्या भाई साहब, पेट्रोल पंप का है, पेट्रोल पंप। चलो बतरोज। क्या बोल रहा था नाम ले रहा था जगह का। बतरोज खान में है ना पंप? आप पे है पेट्रोल? खराब है वो पंप। क्या? वो पेट्रोल खराब है। चलो हाँ। उन्होंने तो मना कर दिया कि पंप भी खराब है, पेट्रोल भी खराब है, बतरोज खान में नहीं मिलेगा। सो आया 3 लीटर के अराउंड पेट्रोल इन माई बाइक। सो रामनगर जाके कराते हैं और क्या करते हैं, नहीं भरवाएंगे। तो इट्स अबाउट 45 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर रामनगर एंड जो विद्यार्थी से रामनगर के लिए रोड है वो रात को ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। इतने ज़्यादा गड्ढे बाप। क्यों चाचा, मैं सही बताऊं कसम से, पॉली से ज़्यादा मजा मेरे को यहाँ है। We are in Ramnagar and at Bhandari foodies corner हो गया। So we have parked our bikes over there, Chaju said right over there, और बोल रहे हैं कि चाय पीने से पहले आधा बॉटल पानी पी लो जिससे कोई और प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी ना हो। इसलिए वी आर हैविंग वाटर, उसके बाद गिलास चाय एंड उसके बाद प्लान कि अब आगे कहाँ बढ़ना है। सो हमारे सारे प्लान्स कैंसिल हो गए एंड हमको पहले नैनीताल जाना था, नैनीताल नहीं गए। देन रानीखेत जाना था, रानीखेत भी नहीं गए। उसके बाद कैंसिल होने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं सीधे रामनगर। सो इट्स अराउंड 8 in the evening and we have covered around 300 kilometers from Mohali to Ramnagar and let's see अभी भी हम आगे बढ़ेंगे या we'll be staying here. Let's see. रोड एक इशू नहीं है, पूरा रात को जो है यहाँ पे सब सुनसान हो जाता है एंड रोड बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप कुछ हो जाता है तो देयर इज नो वन टू हेल्प। सारा जो ट्रक का ट्रैफिक है वही है एंड यू बी वेरी केयरफुल। मेरा तो यहाँ कम से कम 5वां छठा चक्कर है, इस चक्कर में मैं कंफर्टेबल हूँ इन राइडिंग। एंड गड्ढे हैं, बहुत ही गड्ढे हैं। तो नॉट एक्चुअली इन रामनगर, ये जो रोड है इससे सारे जो अच्छे रिसोर्ट वगैरह हैं वो बने हुए हैं एंड ये रोड हमको डायरेक्टली कनेक्ट करती है रामनगर के लिए। तो रामनगर इज़ वेरी बिग, वो जिम कॉर्बेट का पार्ट है एंड यू कैन कॉल इट दिस थिंग। तो अभी जो है मैं रामनगर बाईपास पे हूँ एंड हम रामनगर क्रॉस करके फिर वैष्णो पंजाबी ढाबे पे अपना डिनर करेंगे। ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे बिकॉज ज़्यादा खा लेंगे तो नींद आएगी। आई डोंट वांट नींद आए। वैष्णो पंजाबी ढाबा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज हैं वहाँ पे, दोस्तों के साथ में है, बिग कॉमेडी की है। अभी जो है ना खाना खाने का जो एक मीठी मीठी नींद आती है ना वो आ रही है। थोड़ा सा खींच देते हैं बाइक को, एड्रेनलिन चाहिए, रश चाहिए, रश। अभी हमने एक नई टेक्नोलॉजी बना ली है जिसमें चाचा आगे चल रहे हैं मैं अपनी प्रोजेक्टर जो लाइट्स हैं, ऑक्स लाइट्स हैं, उनको यूज़ करके उनको लाइट दे रहा हूँ जिससे वो इजीली मेरे आगे राइड कर लें, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। एंड उनकी बाइक की जो लाइट है वो बहुत कमज़ोर है थोड़ी भाई। खाना खाने का आंखें चमक रही हैं, थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन भी हो रहा है। रोड पे जो ट्रक वगैरह चल रहे हैं वो एकदम से गिट्टी गिरा रहे हैं, गिट्टी जाती है उत्तराखंड से यूपी में पूरी, तो जो गिट्टी एंड स्टोन्स हैं वो गिर रहे हैं हेलमेट के ऊपर। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट वी आर ओके। हमने रेगुलरली ऐसे उसमें राइड किया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड चाचा भाई मानना पड़ेगा यार, लग नहीं रहा था, लगता है हम भी काम के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड तो हमारा शायद से पूरा कंफर्म फाइनल हो गया, मेरा तो पूरा कंफर्म फाइनल है दैट आई विल गो टू ग्वालियर। So we are currently at Moradabad and we are leaving for Aligarh and let's see and we stopped here for a tea break and we are leaving for Aligarh. We are in somewhere middle of Sambal and Aligarh and we stopped here for a
टू ब्रेक एंड भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं डिपर दे रहा हूँ, ये लोग आई नहीं। So we have crossed Aligarh and stopped for a tea break again. Sorry, the camera in front of my helmet is not working and got discharged or something. There's some issue with it. So I'll try to switch it in Agra. I put it on charge and the road was quite good and Gwalior is just 200 kilometers away from here. So while we were having our tea in Aligarh, we noticed that थंडरबर्ड का जो टायर है उसमें से हवा कम होती जा रही है एंड वी वर सर्चिंग फॉर दिस हवा वाला एंड जब हवा डलवाने के लिए देखा सो वी सॉ नेल ओवर देयर। नेल मतलब कील उसके टायर में फंसी हुई थी, तो हवा निकलती जा रही है एंड हमने 2-3 जगह रिफिल हवा भरवाई भी। सो वी स्टॉप एट दिस पंचर वाला एंड वी गेट द रियर टायर फिक्स्ड, फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। राइट एंड हमारा टायर हो गया तैयार। अब चाचा करेंगे एक बार। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर। भाई रात को कोई दुकान नहीं मिल रही थी, ये आदमी हमारे लिए भगवान बन गया। हमारी रुक गई थी पीछे, यू कैन सी इट्स गेटिंग फॉगी एंड अब थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी एंड जो हमें ग्वालियर 6 बजे तक पहुंचना था वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, मे बी 8 बजेंगे। लेट्स सी। अभी हो रहे हैं अराउंड 4:45 एंड वी आर 35 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैंने अपने विंटर ग्लव्स पहन लिए हैं, बिल्कुल नील्स नम हो गए हैं। We are entering Gwalior. अगर 7-8-9 किलोमीटर के अराउंड बाइक चला ली है, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, रिस्पॉन्स किया, सब कुछ बढ़िया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल अचलेश्वर मंदिर, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्टिंग हुई थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। सॉरी, वेरी स्लीपी, बहुत नींद आ रही है। प्रीटी श्योर इसको एडिट करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। जय हो बाबा, चलना, जय बोले, जय श्री।